हेलो दोस्तों, मेरा रिबेक स्टडी चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे और हाल ही में जो एग्ज़ाम अमीन पटवारी का होने वाला है उसका पूरा प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आपका इसी अमीन पटवारी का हेल्प करने के लिए छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, जो कि अत्यधिक से अत्यधिक बार पूछा जा चुका है और हाल ही में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला जो क्वेश्चन आपका सामने है, किस राजवंश ने छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे लंबे समय तक शासन किया है? तो ऐसा कौन सा राजवंश था जिन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे लंबे समय तक शासन किया है? तो कौन सा था दोस्तों? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर दिया है सरपुरिया, कलचुरी, भोंसले या फिर सोम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? कलचुरी वंश। तो कलचुरी राजवंश ऐसे राजवंश थे जो छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे लंबे समय तक शासन किया है। तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कौन सा कार्य छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मराठा शासक भीमराव भोसले से संबंधित नहीं है? परगना पद्धति का प्रारंभ, रतनपुर एवं रायपुर का एकीकरण, रतनपुर में राम मंदिर का निर्माण, सूबेदारी व्यवस्था का सूत्रपात। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सूबेदारी व्यवस्था का सूत्रपात। सूबेदारी व्यवस्था का सूत्रपात यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मराठा शासक भीमराव भोसले से संबंधित नहीं है। बाकी आपका परगना पद्धति का प्रारंभ, रतनपुर एवं रायपुर का एकीकरण, रतनपुर एवं राम मंदिर का निर्माण, ये सारे के सारे भीमराव भोसले से संबंधित है। बाकी सूबेदारी व्यवस्था का सूत्रपात भीमराव भोसले जी से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या है, किस महीने में छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त सामंती रियासतें, जिसको बोलते हैं फ्यूडेटरी किंगडम्स, भारतीय संघ में सम्मिलित की गई है? पहले सितंबर 1947 में, अक्टूबर 1947 में, दिसंबर 1947 में या जनवरी 1948 में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? जनवरी 1948 में आपका जो फ्यूडेटरी किंगडम्स था भारतीय संघ में सम्मिलित की गई थी। ठीक है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जनवरी 1948। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में कौन सा पार्ट सबसे अधिक ऊंचा है? उत्तरी की बात कर रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर मैन पार्ट, सामरी पार्ट, जारंग पार्ट या फिर जसपुर पार्ट दिया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सामरी पार्ट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में कौन सा पार्ट है सबसे ऊंचा? तो यहाँ पर सामरी पार्ट है सबसे ऊंचा। ठीक है, तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य के कौन सा लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए आरक्षित नहीं है? तो बस्तर, कांकेर, सारंगढ़ या फिर रायगढ़? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? सारंगढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सारंगढ़ वह क्षेत्र है जो कि लोकसभा क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित नहीं है। ठीक है, तो सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य के वर्ष 2019-20 के बजट में कृषि क्षेत्र के लिए कितना धनराशि का आवंटन किया गया था? यहाँ पर कृषि क्षेत्र की बात किया गया है कितना कितना में? तो 2019 और 20 की बात किया गया है। 21,597 करोड़, 22,400 करोड़, 25,295 करोड़ या फिर 56,350 करोड़ की बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए नंबर हो जाएगा। 21,597 करोड़ यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21,597 करोड़ 2019-20 के बजट में कृषि क्षेत्र के लिए यहाँ पर धनराशि आवंटित किया गया था। तो ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या है, कौन सी कंपनी छत्तीसगढ़ राज्य में कोरबा स्थित भारत एल्युमिनियम कंपनी की 51% की भागीदारी है? तो ऐसा कौन सा कंपनी है जो कि कोरबा स्थित भारत एल्युमिनियम कंपनी की 51% की भागीदारी करती है? कौन करती है? रिलायंस कंपनी, टाटा स्टील कंपनी या फिर स्टारलाइट कंपनी, एनटीपीसी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? स्टारलाइट कंपनी। जो स्टारलाइट कंपनी 51% भागीदारी करती है यहाँ पर। ठीक है, तो सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या है, स्वास्थ्य चिकित्सा की केंद्र सरकार की कौन सी योजना छत्तीसगढ़ राज्य में लागू की गई है? ठीक है, स्वास्थ्य चिकित्सा की बात कर रही है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना, आयुष्मान बीमा योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री चिकित्सा योजना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आयुष्मान भारत योजना। तो आयुष्मान भारत योजना में ही प्रत्येक लोगों के खाते में 3-3 हज़ार राशि प्रोवाइड किया गया है और चिकित्सा हेतु उसमें 5 लाख रुपए तक का उसमें राशि आवंटन
किया गया है। ठीक है, तो इसका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में किस क्षेत्र में राजीव गांधी मिशन कार्यरत नहीं है? तो राजीव गांधी मिशन की यहाँ बात किया गया है। जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन, खाद्यान्न सुरक्षा, प्राथमिक शिक्षा या फिर स्वास्थ्य सेवाएं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य सेवाएं, यहाँ पर डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो डी नंबर है स्वास्थ्य सेवाएं, छत्तीसगढ़ राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में राजीव गांधी मिशन कार्यरत नहीं है। ठीक है, बाकी आपका जल ग्रहण क्षेत्र में प्रबंधन, खाद्यान्न सुरक्षा, प्राथमिक शिक्षा, ये सारे के सारे में आपको राजीव गांधी मिशन कार्यरत देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या है, किस क्षेत्र में छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा प्रति वर्ष पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान किया जाता है? सांप्रदायिक सद्भावना, सद्भाव, या फिर साहित्य, समाज सेवा, या फिर नारियों का उत्थान। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सांप्रदायिक सद्भाव। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या है, छत्तीसगढ़ की परंपरागत घुमंतु जाति के साथ किस लोकगीत का संबंध है? ये आपका ढोला मारू, दीवार गीत, जावरा गीत, या फिर धनकुल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दीवार गीत, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो जो दीवार गीत है वो छत्तीसगढ़ परंपरागत घुमंतु जाति के लिए साथ लोकगीत का संबंध है दीवार गीत। ठीक है, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य की किस जनजाति में परब लोक नृत्य संबंधित है? परब लोक नृत्य की बात कर रहा है तो माड़िया, घुरुआ, मुड़िया, या फिर दोरला। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? धुरुआ। ठीक है, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, धुरुआ। तो धुरुआ जो जाति है उसमें परब लोक नृत्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य के किस लोकगीत में सारंगी या एकतारा का संगीत वाद्य के रूप में प्रयोग किया जाता है? भरथरी, सुआ, पंथी गीत, या फिर बांस गीत। ठीक है, तो ऐसा कौन सा लोकगीत है जो सारंगी या एकतारा का संगीत वाद्य के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भरथरी, यहाँ पर ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। भरथरी लोकगीत सारंगी या एकतारा का संगीत वाद्य के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या है, किस रूप में छत्तीसगढ़ राज्य के पंडित बुद्धियात्य मुखर्जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने जाते हैं? हारमोनियम वादक, बांसुरी वादक, सितार वादक, या फिर तबला वादक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सितार वादक, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सितार वादक। तो छत्तीसगढ़ राज्य के पंडित बुद्धात्य मुखर्जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने जाते हैं सितार वादक के नाम से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य से प्रथम महिला संसद सदस्य इनमें से कौन थी? सरोज पांडे, रश्मि देवी सिंह, राजमोहनी देवी सिंह, या फिर मिनी माता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मिनी माता। तो मिनी माता जो थी छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम महिला संसद सदस्य बनी थी। तो डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किस पर्यटन स्थल को विश्व धरोहर के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है गई है? ठीक है, विश्व धरोहर के रूप में मैनपाट, भोरमदेव, सिरपुर, या फिर चित्रकूट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सिरपुर, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो सिरपुर है, सिरपुर पर्यटक स्थल को विश्व धरोहर के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई है, तो सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या है, बस्तर और दंतेवाड़ा जिलों से प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन सी है? ठीक है, इंद्रावती है, या फिर रिहंद है, या फिर नारंगी है, या फिर कोटरी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंद्रावती, यहाँ पर ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंद्रावती जो नदी है बस्तर और दंतेवाड़ा जिलों से प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, छत्तीसगढ़ में जोगीमारा की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो जो जोगीमारा की गुफाएं हैं जसपुर, सरगुजा, बिलासपुर, या फिर बस्तर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सरगुजा जिले में। तो जो जोगीमारा की गुफाएं हैं वो कहाँ पर स्थित है? सरगुजा जिले में स्थित है, यहाँ पर बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर अगला है देखिए, छत्तीसगढ़ में वर्ष 2018 में गुरु घासीदास की कौन सी जयंती मनाई गई है? 262वीं, 261वीं, 260वीं, या फिर 263वीं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 262वीं, यानी 262, 262वीं यहाँ पर 2018 में गुरु घासीदास की जयंती मनाई गई है। इसमें आप 1-2 साल, जैसे 2017 पूछ दिया तो 1 साल माइनस कर लीजिए, 2019 पूछ दिया तो 1 साल ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में लोकसभा एवं विधानसभा की कुल सीटें कितनी है?
तो लोकसभा की बात करेंगे और विधानसभा की 90 है या फिर 11 है, 11 है या फिर 90 है, 27 है या फिर 11 है या फिर 18 है फिर 27 है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, लोकसभा और विधानसभा की सीटें की बात करेंगे तो यहाँ पर लोकसभा की सीटें 11 हैं और विधानसभा की सीटें कितनी हैं, 90 हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य में औद्योगिक पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिया गया है। औद्योगिक श्रेणी पुरस्कार की बात करेंगे तो 3, 4, 5 या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4। तो छत्तीसगढ़ राज्य में औद्योगिक पुरस्कार 4 श्रेणियों में दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य में किस तिथि में कृषक जीवन ज्योति योजना लागू की गई थी। 2 अक्टूबर 2009 को, 1 नवंबर 2011 को, 1 नवंबर 2013 को, 2 अक्टूबर 2010 को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर 2 अक्टूबर 2009 को यहाँ पर कृषक जीवन ज्योति योजना लागू की गई थी, 2 अक्टूबर 2009 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या है, राज्य के जो छत्तीसगढ़ राज्य है किस प्रमुख खनिज का उत्पादन एवं मूल्य दोनों में भारत में सबसे अधिक योगदान है। कोयला, लौह अयस्क, टीन या फिर चूना पत्थर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर टीन। ठीक है, टीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टीन ही वह प्रमुख खनिज है जिसका उत्पादन एवं मूल्य दोनों में भारत में सबसे अधिक योगदान है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या है, छत्तीसगढ़ में खाद्यान्न के अंतर्गत दूसरी प्रमुख फसल कौन सी है। खाद्यान्न की बात कर रहा है, धान है, गेहूं है, मक्का है या फिर चना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी नंबर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, चना है। ठीक है, डी नंबर चना है। छत्तीसगढ़ राज्य में खाद्यान्न के अंतर्गत दूसरी प्रमुख फसल है यहाँ पर चना, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य में एक मानक बोरा में कितने तेंदुपत्तियाँ रखी जाती हैं। एक मानक बोरा की जब बात करते हैं तो यहाँ पर 40,000, 50,000, 60,000 या फिर 75,000 की बात यहाँ पर की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 50,000। एक मानक बोरा की जब बात करते हैं तो उसमें तेंदुपत्ता कितनी रखी जाती है, 50,000 रखी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, वर्ष 2018 की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ राज्य के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित श्यामलाल चतुर्वेदी का संबंध किस क्षेत्र से है। समाज सेवा से, साहित्य एवं शिक्षा से, कला से या फिर व्यापार एवं उद्योग से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, साहित्य एवं शिक्षा से, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या है, छत्तीसगढ़ जो राज्य है, छत्तीसगढ़ राज्य को फिरोजपुर से जोड़ने वाली एक्सप्रेस ट्रेन का नाम बताइए। तो छत्तीसगढ़ राज्य को जो फिरोजपुर से जोड़ती है, हमसफर एक्सप्रेस, संपर्क क्रांति एक्सप्रेस या फिर अंत्योदय एक्सप्रेस या फिर समता एक्सप्रेस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अंत्योदय एक्सप्रेस जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य को फिरोजपुर से जोड़ती है। ठीक है, अंत्योदय एक्सप्रेस, इसका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन छत्तीसगढ़ राज्य से राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। रामविचार नेताम, दयाल दास बघेल, संत राम नेताम या फिर शिवशंकर पैकरा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर रामविचार नेताम जी रहे हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यसभा के संसद सदस्य रहे हैं, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्या है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, स्वच्छता सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ राज्य के किस शहर को वर्ज्य पदार्थों के प्रवर्धन हेतु प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर या फिर जगदलपुर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अंबिकापुर को। छत्तीसगढ़ राज्य के किस शहर को वर्ज्य पदार्थों के प्रबंध हेतु प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो अंबिकापुर शहर को प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या है, किस जनजाति का परंपरागत युवा गृह घोटुला कहलाता है। गृह घोटुला की बात जब करेंगे तो मोरिया, मारिया, बैगा या फिर अगरिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर मारिया यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो मारिया जनजाति है उसका परंपरागत युवा गृह घोटुला कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या है,
छत्तीसगढ़ राज्य से लिया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर में दशहरा पर्व की रथ यात्रा के दौरान किस देवी की विशेषकर पूजा की जाती है? दंतेश्वरी, बमलेश्वरी, समलेश्वरी या फिर महामाया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर दंतेश्वरी। तो ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, गोंड जनजाति द्वारा फाल्गुन मास में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो गोंड जो जनजाति है उसके द्वारा फाल्गुन मास में क्या मनाया जाता है? ककसार, मेघनाथ या फिर लारूकाज या फिर नवाखानी। तो यहाँ पर मेघनाथ मनाया जाता है। गोंड जनजाति द्वारा फाल्गुन मास में मेघनाथ मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, छत्तीसगढ़ से ही, छत्तीसगढ़ उपन्यास कुल के मर्जाद के लेखक थे। तो मर्जाद के लेखक यहाँ पर कौन थे? विद्याभूषण मिश्र, अमृतलाल दुबे या फिर बंशीधर पांडे या फिर केयूर भूषण। ठीक है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ उपन्यास कुल के मर्जाद लेखक कौन थे पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विद्याभूषण मिश्रा जी थे कुल के मर्जाद लेखक। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है देखिए, छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में बांस शिल्प कला अपनी उत्कृष्टता पर पहुंची है? बांस शिल्प कला, तो सरगुजा, बस्तर, राजनांदगांव या फिर कोरिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बस्तर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो बस्तर है वो छत्तीसगढ़ राज्य के बांस शिल्प कला अपनी उत्कृष्टता पर पहुंची है। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या है, कौन सी छत्तीसगढ़ राज्य की संस्कृति की विशेषता नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? लोकगीत एवं लोक नृत्य, ये बिल्कुल है। लोक साहित्य एवं लोक मंच, ये भी है। लोक संगीत एवं मेल, ये भी है। प्रत्येक चौथे वर्ष कुंभ का आयोजन, ये गलत है। प्रत्येक चौथे वर्ष कुंभ का आयोजन नहीं किया जाता है दोस्तों। जो कुंभ है, कुंभ का आयोजन 6 साल, 12 साल या फिर 144 साल के अंतर्गत यहाँ पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, राजिम स्थित राजीव लोचन मंदिर बनाने वाला राजा विलास तुंग किस राजवंश से संबंधित है? एक चीज़ यहाँ पर और एक क्वेश्चन ऐड कर लीजिए। देखिए राजिम जो मंदिर है वो राजीव लोचन मंदिर कौन राजा बनाया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बिलास तुंग यहाँ पर नाम होगा। ठीक है, बिलास तुंग ने बनाया था। ये कह रहा बिलास तुंग किस राजवंश से संबंधित है, एक क्वेश्चन है। पांडु से, सरबपुर्य से, नल वंश से, तो सोमवंश से। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? नल वंश। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो विलास तुंग है वो नल वंश से संबंधित है, तो सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या है, किस संधि द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य का बस्तर क्षेत्र मराठा नियंत्रण में आ गया है? परलकोट की संधि, चित्रकोट की संधि, कोट पार की संधि या फिर वारासुर की संधि। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर कोट पार की संधि। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ राज्य का बस्तर क्षेत्र पर मराठा नियंत्रण में आ गया है कौन? कोट पार की संधि। यहाँ पर सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या है, किस आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य में जंगल सत्याग्रह हुआ था? तो ऐसा कौन सा आंदोलन था जो छत्तीसगढ़ राज्य में जंगल सत्याग्रह हुआ था? ठीक है, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन। तो छत्तीसगढ़ में जो जंगल सत्याग्रह का आंदोलन हुआ था वो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। तो यहाँ पर डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या है, सिंह भूमि एवं मंडी जिले में पाए जाने वाला लौह अयस्क का प्रकार आपको बताना है। सिंह भूमि एवं मंडी जिले में पाए जाने वाला लौह अयस्क का प्रकार क्या है? मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लिमोनाइट या फिर लैटेराइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मैग्नेटाइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या है, चौवर ढाल स्थित है, चौवर ढाल आपका स्थित है किसमें? क्वेश्चन नंबर 1 बिलासपुर मैदान में, जसपुर माड़ बेसिन में, हसदो माड़ बेसिन में, महानदी शिवनाथ दुआद में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, हसदो माड़ बेसिन में। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा के क्षेत्र में है। तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा के क्षेत्र में कौन सा है? जसपुर नगर, दंडकारण्य और रायगढ़ बेसिन, इंद्रावती पठार, दंतेवाड़ा और बेलाडीला, ईब, माड़ और हसदो की घाटी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, जसपुर नगर, दंडकारण्य और रायगढ़ बेसिन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में सबसे सर्वाधिक वाला क्षेत्र वही है, जसपुर नगर, दंडकारण्य और रायगढ़ बेसिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या है, सुमेलित करना है आपको। यहाँ पर सूची 1 दिया गया है। सूची 1 में ये चीज़ें हैं, बारसूर, केसकाल, बालोद या फिर लोरमी। और सूची नंबर 2 में यहाँ पर दिया गया है
जो दार्शनिक स्थल गंगा मैया मंदिर, खड़िया बांध या फिर मामा भांजा या मंदिर फूलों की घाटी। ठीक है, चौथा नंबर यहाँ पर दिया गया है और कोडिंग यहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पहला नंबर यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों बारसूर। तो बारसूर का इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मामा भांजा। बारसूर किससे संबंधित है, तो यहाँ पर मामा भांजा से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद फिर केशकाल, जो केशकाल है वो किससे संबंधित है, केशकाल यहाँ पर फूलों की घाटी से संबंधित है, केशकाल। ठीक है, और दूसरा नंबर यहाँ पर बालोद, बालोद किससे संबंधित है, तो बालोद यहाँ पर संबंधित है गंगा मैया मंदिर से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लोरमी है, तो लोरमी किससे संबंधित है, तो खड़िया बांध से संबंधित है। तो यहाँ पर बी नंबर करेक्ट आंसर, सॉरी यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 3-4-1-2, 3-4-1-2 यहाँ पर संबंधित है। ठीक है, तो ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों ये जो छत्तीसगढ़ से सामान्य ज्ञान है वो प्रीवियस ईयर्स में तो पूछे ही गए हैं, आपको इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे वीडियो में लेते आता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।